नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज। अभी सोहरथी में हैं और आप देखिए कि यहाँ से बिजली के चपेट में आने से ये जो घर है, मथान है, जो जल चुका है, पूर्ण रूपेण जला हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक के सरकारी कोई भी कर्मचारी, बिजली हो या फिर सीओ से यानी प्रखंड से, अभी तक के कोई भी पदाधिकारी निरीक्षण करने के लिए नहीं आए हैं। ऐसे में घटनास्थल पर अभी महनार के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर रविंदर सिंह आए हुए हैं। जानते हैं कि ये जो घटना हुआ है और लगातार महनार में बिजली का ऐसे घटना होते रहता है, तो क्या हो सकता है सर? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है, बिजली का लाइन तो खींच दिया गया, ठेकेदारों के हाथ में, प्राइवेट हाथ में दे दिया गया है। वो एक लूट की संस्था हो गई है। आपको ध्यान देंगे तो बिजली का बिल कुछ भी हो, वो लोग एक तरीके से ज़बरदस्ती लाइन भी काट देते हैं। और जहाँ तक शॉर्ट सर्किट होती है, और शॉर्ट सर्किट में सबसे पहले तो बीडीओ साहब और सीओ साहब को यहाँ आना चाहिए, इसका निरीक्षण करना चाहिए। और कानून के अनुसार, चूँकि शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो सरकारी व्यवस्था का दोष होता है और इस परिवार को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस आग कांड के बावजूद न बीडीओ, न सीओ, न एसडीओ, न किसी तरीके के पदाधिकारी यहाँ आने का काम किए हैं। और यही पोजीशन मैं तो पद महनार नाप रहा हूँ। हाँ, करीब 350 किलोमीटर महनार में मैं चल चुका हूँ। गली गली, टोला टोला, वार्ड घूम रहा हूँ। इतनी बुरी स्थिति आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी देखने को मिल रहा है। और आज ये क्या हो रहा है, क्या सुनते हैं, अभी घूम रहे तो क्या जियो टेक हो रहा है? क्या हो रहा है? जियो टेक हो रहा है ना। ये जियो टेक कला हो रही है। घर मैंने आवाज़ देगा कौन चीज़ में? उनसे पूछिए कि पिछले 25 वर्ष में जो आवास दिया गया है, वो आवास है कहाँ? उसका फिजिकल सत्यापन हो। और ये 2,000 3,000 रुपया ले करके ये जो जियो टेक कर रहे हैं, और उन लोगों का कर रहे हैं जिनके पास 3,000 रुपया देने के लिए है। जिसके पास फूस का घर है, वो बेचारा 3,000 देगा कहाँ से? उसका नाम आएगा कहाँ से? तो उसका आवास बनेगा कहाँ से? तो पिछले 75 वर्षों में तो जितना आप घास फूस का घर देख रहे हैं, इसी का कारण है। इस पर एक बहुत बड़ी जाँच बैठनी चाहिए। इंदिरा आवास पर 35 40 हज़ार रुपया घूस ले रहे हैं। जब 1,10,000 रुपये देते हैं ना, 1,20,000 में 40,000 आप ये लीजिएगा, तो बचा 80,000 में करेगा क्या भाई? है तो ये लूट की योजना है। और मैं सबसे पहले तो बीडीओ सीओ साहब से मांग करूंगा कि यहाँ आकर के निरीक्षण करें और इनको मुआवजा दिया जाए। नीतीश कुमार पद यात्रा पर निकले हुए हैं, यानी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। और नीतीश कुमार का कहना है कि हर सुख सुविधा जो है गांव में हम देते हैं और विकास करते हैं। और ऐसे में लगातार जो है बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगातार बहुत सारे ऐसे घर हैं जो प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक के कोई मुआवजा नहीं मिला है। जबकि बिजली बिल में ऑलरेडी इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है और उसके बावजूद भी किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, भीषण आग लगा था यहीं बगल में दुलौर पंचायत, समझे? गौरा गांव जल गया। एक घर का व्यक्ति जो शादी ब्याह के लिए रुपया पैसा जो जमा कर रखा था, किसान जो माने वो खेती करके आपको खैनी ये वो जो घर पे रखे हुए थे, सब कुछ जल गया। सरकार ने क्या किया? ठीक है, इस तरीके क्या रह गया। बात प्रगति यात्रा की है, तो बिहार की प्रगति तो मुझे दिखाई दे रही है। गांव घूम रहा हूँ, टोला घूम रहा हूँ, हर एक जगह घास फूस का मकान है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, अन्न पानी बहने के लिए नाला नहीं है। कहाँ गया नल जल योजना? कहाँ गया वो पथ गांव को गांव से जोड़ने का योजना? और प्रगति किसको कहते हैं? प्रगति जी, बिहार आज साक्षरता दर में सबसे निचले पैदान पर पूरे देश में है। बिहार आज प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पैदान पर पूरे देश में है। बिहार आज कुपोषण का शिकार सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो बिहार में है। गरीबी रेखा से नीचे बसने वालों की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है
तो बिहार में मैं माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि 20 सालों में आपने क्या किया है और बिहार को कहां से कहां का लेकर के गया है। और शिक्षा की अगर सबसे ज़्यादा बर्बादी अगर कहीं हुई है तो प्रगति यात्रा वाले के